हेलो दोस्तों, मैं गोपाल कुमार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे कि आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता, यह सभ्यता दोस्तों राजस्थान के उदयपुर जिले में विकसित हुई। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई न कोई सभ्यता किसी न किसी नदी घाटी के समीप विकसित होती है। तो यह बेड़िच नदी के किनारे विकसित हुई। बेड़िच नदी और इसी का अन्य नाम है आयड़ नदी। यह आयन नदी आगे जाकर बेड़िच नदी के नाम से जानी जाती है एवं यह बाद में इस प्रकार हम मोटे तौर पर दोस्तों बता सकते हैं कि जो आहड़ सभ्यता है वह बनास नदी के किनारे विकसित हुई। और इसके उपनामों की बात करें दोस्तों, बनास संस्कृति, एवं आहड़ संस्कृति। तो हम इसके प्राचीन नामों की बात करें तो प्राचीन नामों में ताम्रवती नगरी, और यदि हम इसके उत्खनन की बात करें दोस्तों तो इसके उत्खनन करता है पंडित अक्षय कीर्ति व्यास। पंडित अक्षय कीर्ति व्यास। दोस्तों इस सभ्यता के प्रथम उत्खननकर्ता के रूप में इन्हें जाना जाता है। इन्होंने सन 1953 ईस्वी में इस सभ्यता की खोज के उत्खनन के विषय में बताया। दूसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों रत्नचंद्र अग्रवाल जी। इन्होंने दोस्तों यहाँ पर जो धूलकोट है उस धूलकोट के विषय में विस्तृत जानकारी दी। धूलकोट दोस्तों यहाँ के वासी है, जो आहड़ वासी है वो इसे सामान्य तौर से एक टीला का कहते थे इसको। इस धूलकोट के विषय में इन्होंने विस्तृत जानकारी दी 1954 में। यदि अन्य उत्खननकर्ता के बारे में देखें तो अगला नाम आता है वी.एन. मिश्रा। वी.एन. मिश्रा इन्होंने सन 1961 से 62 तक 1961 से 1962 तक इस सभ्यता के उत्खनन कार्य किया। जब दोस्तों भारत सरकार द्वारा भारत के जितनी भी सभ्यताओं के विषय में उत्खनन किया जा रहा था, तब विजय कुमार तो राज्य सरकार की ओर से विजय कुमार व पी.सी. चक्रवर्ती इन दोनों की मौजूदगी में इस सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया राजस्थान सरकार की ओर से।
जब इस सभ्यता का उत्खनन कार्य किया जा रहा था तब राजस्थान सरकार प्रति यहाँ पर उपस्थित थे। और अब दोस्तों हम इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। इसकी इस आहट सभ्यता का उत्खनन कार्य दोस्तों 3 चरणों में हुआ। प्रथम चरण, द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण। प्रथम चरण में दोस्तों स्फटिक पत्र, प्रथम चरण में दोस्तों स्फटिक पत्रों के अवशेष मिले एवं दूसरे कांचे एवं तांबे के उपकरण मिले। और यदि हम दोस्तों तीसरे चरण की बात करें तो इस चरण में मृद भांड मिले। इस चरण में मृद भांड मिले। किस प्रकार से दोस्तों, जैसे कि ये कोई पुरातत्व स्थल है और इसका उत्खनन कार्य किया गया, तो इस प्रकार जब खुदाई यहाँ पर खुदाई की गई तो यहाँ पर स्फटिक पत्थर मिले। और यदि इस स्थान पर खुदाई की गई तो यहाँ पर लोहे कांचे व तांबे के उपकरण मिले। और यदि इस स्थान पर खुदाई की गई तो यहाँ पर मृद भांड मिले। तो इस प्रकार से दोस्तों 3 चरणों में इसकी खुदाई की गई। और यदि इसकी अन्य विशेषता के मकान, यहाँ के मकान दोस्तों कच्ची ईंटों से निर्मित थे। कच्ची ईंटों से निर्मित। और यदि अन्य विशेषता की बात करें दोस्तों, यहाँ पर सामूहिक भोजन के अवशेष मिले। सामूहिक भोजन के अवशेष। सामूहिक भोजन के अवशेष दोस्तों 6 से अधिक चूल्हे मिले हैं। पहली बात में 6 से अधिक चूल्हे। और दोस्तों इस यहाँ पर जो थे उन चूल्हों पर मानव की हथेलियों के निशान मिले हैं। चूल्हों पर मानव की हथेलियों के निशान। और यदि अन्य विशेषता की बात करें तो यहाँ के जो मकान मिले हैं वे आयताकार है। आयताकार मकान। और अगली विशेषता के बारे में पढ़े दोस्तों। और बिना हत्थे का जल पात्र। बिना हत्थे का जल पात्र। बिना हत्थे का जल पात्र दोस्तों इस प्रकार से ये जल का पात्र था जिसको किसी के सहारे नहीं पकड़ा जा सकता बिना हत्थे का। एवं अन्य विशेषता यहाँ पर अन्न रखने के भंडार मिले हैं। अन्न रखने के भंडार। अन्न रखने के भंडार दोस्तों
जिसको स्थानीय भाषा में, वहाँ की स्थानीय भाषा में गोरे एवं कोटे कहा जाता, गोरे एवं कोटे कहा जाता था, गोरे व कोटे कहा जाता। और अन्य विशेषता की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 6 तांबे की यूनानी मुद्राएं मिली, 6 तांबे की यूनानी मुद्रा मिली है। और एक मुद्रा दोस्तों इस प्रकार से थी, इस मुद्रा में एक और इस प्रकार से त्रिशूल का निशान, और दूसरी तरफ यूनान के देवता अपोलो का चित्र, अपोलो का चित्र, और इन देवता के हाथ में तीर थे और पीछे की ओर तरकस लगा हुआ था। अब इसके अन्य विशेषता की बात करें दोस्तों, और इस सभ्यता में दोस्तों उद्योग की बात करें तो यहाँ के लोगों का मुख्य उद्योग तांबे पर आधारित था, तांबे पर आधारित उद्योग। तांबे पर आधारित उद्योग, यहाँ पर तांबे के उपकरण मिले हैं, जैसे तांबे के अस्त्र शस्त्र, तांबे के कुल्हाड़े, इत्यादि। और यहाँ की मुख्य विशेषता में यहाँ पर तांबे को गलाने की भट्टी भी मिली है। तांबे को गलाने की भट्टी। और यहाँ पर एक बैल की आकृति मिली है दोस्तों, ये जो बैल की आकृति है वह टेराकोटा पद्धति से निर्मित थी। इस बैल की आकृति, यह जो बैल की आकृति है इसको पुरातत्ववेताओं ने बनासियल बुल की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दोस्तों? बनासियल बुल की संज्ञा पुरातत्ववेताओं ने। बनासियल बुल की संज्ञा। और दोस्तों यहाँ के लोग हैं वो लोग चावल व ज्वार को खाद्य फसल के रूप में अपनाते थे। तो कृषि में निपुण, इस आधार पर हम बता सकते हैं दोस्तों कि यहाँ के जो लोग थे वो कृषि में निपुण थे। एवं यहाँ पर अन्य विशेषताओं में एक चक्रकूप मिला है, चक्रकूप। चक्रकूप दोस्तों, चक्रकूप का उपयोग वहाँ के लोग जल को सुखाने में करते थे। जब बारिश के समय पानी भर जाता था तो उसको सुखाने में, जल सुखाने की पद्धति, जल सुखाने की पद्धति। और यहाँ की अन्य विशेषताओं में यहाँ पर लोग स्वादान की पद्धति, स्वादान पद्धति में दोस्तों यहाँ पर लोग आभूषण एवं कपड़ों सहित मृत शरीर को गाड़ते थे।
आभूषण व कपड़ों सहित आभूषण व कपड़ों सहित करते थे। और अब अन्य अंतिम विशेषता की बात करें दोस्तों, इसकी अंतिम विशेषता है कि यहाँ के लोग रंगाई एवं छपाई में निपुण थे। रंगाई व छपाई में निपुण थे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी आहट सभ्यता समाप्त होती है। हम जल्द ही अगली सभ्यता को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।